वॉटलेस करंट एंड वॉटफुल करंट, इसे टॉपिक को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे इसमें। आपने एलसीआर सर्किट में पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पी एवरेज क्या होता है? पी एवरेज होता है बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यानी वोल्टेज और करंट में एंगल जो होता है फेज एंगल, उसे फाई से डिनोट करते हैं। तो हम ये देखते हैं वाटलेस करंट क्या होता है या वाटफुल करंट क्या होता है। ये आपका IRMS है और IRMS से फाई एंगल पर ये आपका BRMS हो गया और दोनों के बीच जो एंगल है वो है फाई। अब हम इस IRMS के कंपोनेंट करेंगे। IRMS के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, उन IRMS कंपोनेंट्स में हम देखेंगे कौन सा वाटफुल है और कौन सा वॉटलेस है। इधर एक सेकंड देख लीजिए, IRMS का कंपोनेंट अगर मैं BRMS के अलोंग लूंगा तो वो कितना आएगा? कंपोनेंट कितना आएगा IRMS का अगर हम BRMS के अलोंग लें? तो वो कंपोनेंट मिलेगा आपको IRMS cos फाई। कितना कंपोनेंट आया? IRMS cos फाई। अब मैं अगर इससे 90 डिग्री पर कंपोनेंट लूं इसका, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका IRMS साइन फाई। ठीक है, तो हमें इस डायरेक्शन में मिल गया IRMS cos फाई, जो कि BRMS के अलोंग है करंट का कंपोनेंट, और BRMS से 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर जो करंट का कंपोनेंट है वो है IRMS साइन फाई। यानी हमारे पास करंट के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है आपका IRMS cos फाई, ये है अलोंग BRMS, और दूसरा कंपोनेंट निकल के आया IRMS साइन फाई, जो कि परपेंडिकुलर है BRMS के, यानी BRMS के साथ एंगल जो बन रहा है वो 90 का बन रहा है। ठीक है, अब हम जरा एवरेज पावर निकाल लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वॉट लेस है या वाट फुल है। अगर पावर 0 आती है एवरेज तो वॉट लेस है, अगर पावर कुछ आएगी निकल के तो इसका मतलब वो क्या है? वॉट फुल करंट है। तो अलोंग द BRMS देख लेते हैं पहले। इस पर्टिकुलर BRMS के अलोंग करंट कितना है? IRMS cos फाई। जरा एक बार पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि cos फाई हम पहले ही एंगल ले चुके हैं, तो इसमें समय फॉर्मूला जो लिखेंगे पी एवरेज का वो होगा BI और cos थीटा। ये BRMS ही है, ऐसे BRMS ऐसे करके लिख लीजिए, BRMS और IRMS। ठीक है, BRMS इस केस में कितना है? B' कितना है? BRMS ही, यानी B जो है BRMS है, और IRMS कितना है? IRMS cos फाई है। और ये थीटा जो है इस केस में, थीटा कितना है? IRMS cos फाई और BRMS के बीच में, क्योंकि अलोंग है एक दूसरे के, तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। तो पावर इस केस में कितनी आएगी? पावर आई आपकी, पहले वैल्यू रख लेते हैं, BRMS डैश की जगह रखेंगे BRMS, IRMS डैश की जगह रखा जाएगा IRMS cos फाई, और cos थीटा इस केस में कितना है? cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। एवरेज पावर निकल के आई BRMS, IRMS और cos फाई, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है करंट का, कौन सा? IRMS cos फाई,
ये पावर पूरी की पूरी इसमें पावर निकल कर आ रही है BRMS IRMS cos phi, जो कि एक्चुअल में निकल के आती है LCR सर्किट में। अब ये जो कंपोनेंट है IRMS sin phi, इसके साथ देखते हैं पावर कितनी निकल के आती है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा करंट का कौन सा, IRMS cos phi, इसे हम बोलेंगे वाट फुल कंपोनेंट। अब वॉटलेस देखते हैं, वॉटलेस कैसे आता है, फॉर्मूला हमारे पास है फिर से, P एवरेज बराबर BRMS। अब BRMS जो डैश है वो तो BRMS ही है, BRMS रख लिया हमने। IRMS क्या है इस समय, IRMS sin phi। अच्छा, BRMS और IRMS sin phi, यानी इन दोनों के बीच में इस समय कंपोनेंट जो हमने लिया है IRMS sin phi, इसके और BRMS के बीच में एंगल कितना है, एंगल थीटा है आपका 90। तो अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला रखा है हमने BRMS IRMS cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, cos 90। cos 90 की जगह क्या आ गया आंसर आपका 0 आ गया, यानी पावर इस वाले कंपोनेंट के अलोंग कितनी आ रही है, 0। तो पावर 0 है, इसका मतलब वॉट क्या हो गए, खत्म हो गए, तो इसलिए हम इससे बोलेंगे वॉट लेस करंट, यानी करंट के इस कंपोनेंट की वजह से पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो समझ लीजिए जो IRMS cos phi होता है करंट का कंपोनेंट, उसे हम बोलते हैं वॉटफुल करंट या वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, क्योंकि इसकी वजह से पावर, एवरेज पावर आई थी जो कि LCR सर्किट में आई थी वही आई है, और इस वाले कंपोनेंट के अलोंग पावर कितनी आई है, 0 आई है। तो ये आपका हो गया वॉटफुल, ये हो गया आपका वॉटलेस। अब इसे देख लीजिए जरा, इधर थ्योरी आप नोट कर सकते हैं इसमें। वॉटलेस करंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द करंट इन द सर्किट ड्यू टू विच द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 0, यानी पावर कंज्यूम्ड जिसमें 0 आएगी उसे हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। जिस कंपोनेंट में पावर 0 आ रही है वो होगा आपका वॉटलेस कंपोनेंट। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, BRMS IRMS cos phi, ये आपका फिगर बन जाएगा। इस तरीके से आप उसे नोट कर सकते हैं। एक बार IRMS cos phi अलॉन्ग BRMS लिख लेंगे, एक बार होगा IRMS sin phi जो कि परपेंडिकुलर टू आया था BRMS, फिर आप एवरेज पावर दोनों केसेस में निकाल लेंगे। यहाँ पे cos 0 होगा तो ये BRMS IRMS cos phi आ जाएगा इसमें पावर। दूसरे वाले केस में पावर कितना आया था, दूसरे वाले केस में पावर 0 आ गया था, क्योंकि BRMS और IRMS sin phi जो था उन दोनों के बीच में एंगल कितना था, π/2 था। तो ये हो जाएगा आपका वॉटलेस करंट, यानी पावर कंज्यूम इसमें कितनी हो रही है, 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम इन द सर्किट ड्यू टू IRMS sin phi कंपोनेंट ऑफ करंट इज 0, दिस कंपोनेंट ऑफ करंट इज नॉन एज वॉटलेस करंट। जिसकी वजह से करंट के जिस कंपोनेंट की वजह से पावर कंज्यूम हो रही है उसे बोलेंगे वॉटफुल, और जिसकी वजह से नहीं हो रही है उसे बोलेंगे वॉटलेस करंट।